अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पल्प स्पेस, साइनोवियल फ्लेक्सर शीट, फिब्रिस फ्लेक्सर शीट, space of Pennona, and also the clinicals related to the hand. In the previous video, I have discussed about the thinner space, the mid-palmar space. If you haven't watched this video, so I have shared the link in the comment section. You can first visit that video and then come to this video. First is the pulp space. Pulp space is the deep fascia of the distal phalanx is attached to the periosteum of the distal phalanx. डीप फेशिया जो डिस्टल फैलिंग्स को होता है वो पेरियोस्टियम ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स के साथ जाके अटैच हो जाता है और वो इनक्लोज कर लेता है एक फेशियल स्पेस को, जिसको हम पल्प स्पेस कहते हैं. Pulp space is a facial space present on the anterior surface of the distal phalanx. This is the distal phalanx, and on anterior surface, this is the nail part, means this is the posterior part, or you can say that the dorsal part. Anterior surface of the distal phalanx contain that pulp space, and pulp space is formed. Pulp space is nothing but a deep fascia. It consists of a deep fascia. Deep fascia होता है, सबक्यूटेनियस फेट होता है पल्प स्पेस में. दिस इज द डीप फेशिया. इन पल्प स्पेस देयर आर न्यूमरस फिब्रिस सेप्टम विच डिवाइड द पल्प स्पेस इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. बहुत से फिब्रिस सेप्टम होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि पल्प स्पेस को मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं. राइट नाउ the artery which supply the pulp space is called the digital artery. Digital artery pulp space को supply करती है. digital artery branches बना के इसको supply कर रही होती है. अब यहाँ पे important बात है जिसमें से MCQ भी अक्सर आता है कि अगर आप देखें तो डिस्टल आर्टरी की एक ब्रांच एपिफिजिस को प्रोवाइड कर रही है और बहुत सी ब्रांचेस आगे जाके डायफिजिस को प्रोवाइड कर रही है. आपको पता है डिस्टल फैलिंग्स में एक ही एपिफिजिस होता है और डायफिजिस होता है. एपिफिजिस को जो डिस्टल आर्टरी की ब्रांच सप्लाई कर रही है वो पल्प स्पेस से बाहर होती है, आउटसाइड द पल्प स्पेस होती है. दिस ब्रांच ऑफ द डिस्टल आर्टरी इज आउटसाइड द पल्प स्पेस एंड सप्लाई द एपिफिजिस, व्हाइल द अदर ब्रांचेस आर इन द पल्प स्पेसिस एंड प्रोवाइड द पल्प स्पेसिस. डिजिटल आर्टरी ब्रांचेस की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट बात क्यों है, इसलिए कि अक्सर MCQs में आता है व्हेन देयर इज़ अ पल्प स्पेस इन्फेक्शन. जब पल्प स्पेस का इन्फेक्शन होता है किसी भी नीडल की वजह से या कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, पल्प स्पेस की कंपार्टमेंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है. पल्प स्पेस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं. जब पल्प स्पेस का इन्फेक्शन इंक्रीज़ करता है तो यहाँ पे जो आर्टरी होती है इसके ऊपर प्रेशर आता है, इसकी कंप्रेशन होती है. जब इसकी कंप्रेशन होती है तो ब्लड सप्लाई पल्प स्पेस एरिया में डिस्टल फैलिंग्स पे नहीं हो रहा होता, तो निक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है. तो इम्पॉर्टेंट MCQ यहाँ पे ये आता है कि व्हेन देयर इज़ अ निक्रोसिस ऑफ द पल्प स्पेस ड्यू टू पल्प स्पेस इन्फेक्शन, तो आपने ये बात याद रखनी है कि डायफिजिस निक्रोसिस जो होती है वो 4th 5th ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स पे होती है. डायफिजिस वाले एरिया पे निक्रोसिस होती है व्हेन देयर इज़ अ पल्प स्पेस इन्फेक्शन. एपिफिजिस अनअफेक्टेड रहता है. एपिफिजिस अनअफेक्टेड क्यों रहता है, क्योंकि डिजिटल आर्टरी की जो ब्रांच है जो एपिफिजिस को सप्लाई कर रही है वो पल्प स्पेस का पार्ट ही नहीं है, वो पल्प स्पेस से अलग है. दैट्स वाई एपिफिजिस पे निक्रोसिस नहीं होती. 1/4 ऑफ द डिजिटल फैलिंग्स सेव रहता है, वहाँ पे निक्रोसिस नहीं होती व्हेन देयर इज़ अ पल्प स्पेस इन्फेक्शन. पल्प स्पेस के इन्फेक्शन को विटलो भी कहते हैं. Whitlow. Hope it's clear. In case of any query about the pulp space or pulp space infection, you can ask in the comment section. The next important topic is synovial flexor sheet and the fibrous flexor sheet. Coming towards this diagram, what is the synovial flexor sheet? Synovial flexor sheet is basically a sheath which encloses the flexor tendons of flexor digitorum profundus and flexor digitorum superficialis. यानी फ्लेक्सर डिस्टोरम प्रोफंडस
फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। इनके टेंडेंट्स के ऊपर, अब ये फ्लेक्सर टेंडेंट्स हैं, इनके ऊपर एक शीथ होती है जिसने इन टेंडेंट्स को कवर किया होता है। उस शीथ को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लेक्सर शीथ। एक कॉमन साइनोवियल फ्लेक्सर शीथ होती है। अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। दिस इज कॉल्ड द रेडियल बर्सा। इट्स बेसिकली द साइनोवियल शीथ which surrounds the tendon of flexor pollicis longus। फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस का टेंडन है। फॉर एग्जांपल ये फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस का टेंडन जा रहा है थंब की तरफ, और इसके ऊपर एक शीथ है जिसने इसको सराउंड किया हुआ है। साइनोवियल फ्लेक्सर शीथ इसको हम बोलते हैं। अब इसको हम रेडियल बर्सा भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ साइनोवियल फ्लेक्सर शीथ दैट कवर्स द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस इज रेडियल बर्सा। Now this is the common synovial sheath. This is actually the synovial sheath which surrounds the tendon of index, middle, ring and little finger, that is the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus के tendons को surround करती है, और इसको हम ulnar bursa भी कहते हैं। What is ulnar bursa? Ulnar bursa is a common synovial sheath of superficialis muscles, tendons and profundus tendons। ठीक है, साइनोवियल शीथ यहाँ पे आ गया। अब अल्नर बर्सा में आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि अल्नर बर्सा ये कॉमन साइनोवियल शीथ आ गई यहाँ पे। रेडियल बर्सा की तो एक ही शीथ होती है जो कि फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस पे होती है और वही थंब की तरफ जाती है। अल्नर बर्सा में ये होता है कि ये शीथ कंटिन्यूस होती है, कॉमन साइनोवियल शीथ कंटिन्यूस होती है टू द लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर में ये शीथ वैसे की वैसे चली जाती है, जबकि और फिंगर्स में रिंग, मिडल और इंडेक्स फिंगर में ये आगे से इसको डिजिटल साइनोवियल शीथ रिप्लेस करती है। डिजिटल साइनोवियल शीथ भी वही होती है डिजिटल, लेकिन वो डिजिट में आगे से जाती है। ठीक है, ये डिजिट में आगे से जाएगी डिजिटल साइनोवियल शीथ। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिब्रिस फ्लेक्सर शीथ। फिब्रिस फ्लेक्सर शीथ इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ ईच फिंगर। हर फिंगर के एंटीरियर साइड पे ये शीथ प्रेजेंट होती है। फ्रॉम द हेड ऑफ मेटाकार्पल, मेटाकार्पल के हेड से लेके फ्रॉम टू द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स तक, मेटाकार्पल के हेड से लेके डिस्टल फेलिंग्स की बेस तक ये शीथ होती है। और ये जो मैंने अभी बताया आपको ना, कॉमन साइनोवियल शीथ यहाँ पे थी, कॉमन साइनोवियल शीथ से आगे डिस्टल साइनोवियल शीथ बनी थी। ये डिस्टल साइनोवियल शीथ जाके ये इंसर्ट हो रही है डिस्टल फेलिंग्स में। अब ये डिस्टल साइनोवियल शीथ के ऊपर एक कवरिंग आ जाती है, ऊपर एक शीथ आ जाती है जिसको हम फिब्रिस फ्लेक्सर शीथ कहते हैं, और ये अटैच होती है टू द साइड्स ऑफ द फेलिंग्स। फेलिंग्स की साइड्स पे अटैच होती है, और कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? फ्रॉम द मेटाकार्पल, फ्रॉम द हेड ऑफ मेटाकार्पल बोन टू द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स तक होती है। और ये प्रॉक्सिमल एंड इसका ओपन होता है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिब्रिस शीथ इज ओपन एंड द डिस्टल एंड ऑफ द शीथ इज क्लोज्ड। तो फिब्रिस फ्लेक्सर शीथ का फंक्शन क्या है? ये बेसिकली एक ब्लाइंड टनल बनाती है, एक ब्लाइंड सा, और इसमें से टनल में से, फॉर एग्जांपल एक इसने टनल बनाया और टनल में से जो डिजिटल साइनोवियल शीथ है वो पास करती है। ये डिजिटल साइनोवियल शीथ पास करी, उसके ऊपर से ऊपर ये फिब्रिस फ्लेक्सर शीथ होगी। और ये एक ब्लाइंड टनल बनाती है जिसमें से साइनोवियल शीथ पास करती है, और साइनोवियल शीथ में से क्या चीज़ पास करती है? टेंडेंट्स पास करते हैं, फ्लेक्सर टेंडेंट्स पास करते हैं। दो कन्फ्यूजिंग टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है वेंक्यूलर लॉन्गा एंड ब्रीविया। वेंक्यूलर लॉन्गा और ब्रीविया आर स्मॉल वेस्कुलर फोल्ड्स ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये स्मॉल वेस्कुलर फोल्ड्स होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को, और ये क्या करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लेक्सर टेंडन है, ये फ्लेक्सर टेंडन को जोड़ते हैं टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द phalanges को। They basically connect the tendons to the anterior surface of the phalanges and also convey blood vessels to the tendons. They convey blood vessels to the tendons, and another function is they connect the tendons to the anterior surface of the phalanges. Now coming toward the space of the pennona. Space of pennona is present in the forearm. In forearm, this is the radius bone, which is on the lateral side, and ulnar bone is on the middle side, and this is the extensor compartment.
रेडियस और अल्ना बोन के ऊपर हमारे पास मसल होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटिस, और यहाँ पे ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस आ गए और ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस के टेंडेंस आ गए। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस के टेंडेंस के और प्रोनेटर क्वाड्रेटिस मसल के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं स्पेस ऑफ पेरोना, एंड इट इज़ द फोर आर्म स्पेस। फोर आर्म में द स्पेस बिटवीन द flexor tendons and the pronator quadratus muscle is called the space of the perona, which is present throughout the forearm. forearm में present होती है। it in proximal start में ये attach होती है, proximal पे ये attach होती है to the flexor digitorum superficialis के origin के साथ, और distal पे ये attach होती है flexor retinaculum के साथ। distally it is attached to the flexor retinaculum and proximally it is attached to the origin of the flexor digitorum superficialis, and it in the hand it is continues with the mid palmar space। mid palmar space के साथ continues होती है। ये लास्ट हैंड से फॉर एग्जांपल ये आर्म से ये मिड पामर स्पेस आएगी, आगे जाके ये आर्म से ये स्पेस ऑफ पेरोना आएगी, आगे जाके मिड पामर स्पेस बनेगी, ये वाली मिड पामर स्पेस, और मिड पामर स्पेस से आगे फिर ये कंटिन्यूस ऐसे होगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हेन देयर इज अ टेनोसाइनोवाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल शीथ, व्हेन देयर इज अ इन्फेक्शन ऑफ थिनर स्पेस और मिड पामर स्पेस, तो जो इन्फेक्शन है वो मिड पामर स्पेस के थ्रू या अल्नर रेडियल बर्सा के थ्रू स्पेस ऑफ पेरोना में भी जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द स्पेस ऑफ द पेरोना। अनदर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। जल्दी मैं आपको ये दो क्लिनिकल्स के बारे में बता देती हूँ। मज़ीद क्लिनिकल्स मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूँगी, अगली किसी वीडियो में। ट्रिगर फिंगर एंड द Dupuytren contracture। ट्रिगर फिंगर इज बेसिकली द लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस। जो मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस बताया ना, ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडेंस फ्लेक्सर सुपरफिशियलिस के, प्रोफंडिस के या फ्लेक्सर ब्राचियस लॉन्गिस को भी टेंडन हो सकता है। व्हेन देयर इज अ थिकनिंग ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन, थिकनिंग जब होगी तो क्या करेगी, इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द टेंडन विद इन द फिब्रिस शीथ जो उसको कवर कर रही होती है। अगर जो टेंडन है वो इन्फ्लेम हो गया है और जो शीथ उसको कवर कर रही है उसके अंदर अब उसकी मूवमेंट नहीं हो रही, देयर इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द टेंडन विद इन द फिब्रिस शीथ। तो उसकी वजह से जब हम पेशेंट को, फॉर एग्जांपल पेशेंट में ट्रिगर फिंगर हो, किसी भी फिंगर का भी हो सकता है, ये थंब का भी हो सकते हैं, तो उससे हम जब पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी फिंगर्स को फ्लैक्स करे या रिलैक्स करे, तो हमें एक ऑडिबल सी एक साउंड सुनाई देगी, इसको हम ट्रिगर फिगर कहते हैं। एंड इट इज काज्ड बाय द लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन एंड इट काज प्रिवेंशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेंडन्स विद इन द साइनोवियल शीथ। Another important term is Dupuytren contracture। Dupuytren contracture is thickening or contracture of palmar aponeurosis। palmar aponeurosis की थिकनिंग को हम Dupuytren contracture कहते हैं। यहाँ पे palmar aponeurosis होता है, palmar aponeurosis वो जब थिक हो जाता है उसको हम Dupuytren contracture कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इट काजेज Dupuytren contraction काजेज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल phalanges टू फ्लैक्स। इसकी वजह से ये प्रॉक्सिमल, ये हमारे पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स और ये इंटरफेलेंजियल, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये हमारे पास क्या हो जाती है, फ्लैक्स हो जाती हैं। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल phalanges हमारे पास फ्लैक्स हो जाती हैं। सबसे पहले ये इंडेक्स फिंगर में आता है, उसके साथ साथ ही मिडिल फिंगर की तरफ भी जा सकता है। बट आपने इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि डिस्टल phalanges जो होती है वो अनअफेक्टेड रहती हैं इसमें Dupuytren contraction में, एंड इट इज बेसिकली द थिकनिंग ऑफ द palmar aponeurosis, और हैंड जो है वो इस कंडीशन में आ जाता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैंड। इसके और भी क्लिनिकल्स हैं, डिफॉर्मिटीज़ मुख्तलिफ हैं जो मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।